नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। आई हॉस्पिटल में 27 मरीजों की एक आंख की रोशनी जाने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग जांच के लिए पहुंची। सदर अस्पताल में कुपोषण से पीड़ित एक बच्ची की इलाज के अभाव में हुई मौत। और बीएमपी 6 के समीप सफाई कर रहे निगम कर्मचारी की लोगों ने की पिटाई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में सोमवार को हुए ऑपरेशन में 27 लोगों की आंखें की रोशनी चले जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। शहर के जोरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने आए अब तक 27 लोगों की आंख खराब हो गई है। हालात इतनी खराब हो गई है कि 4 मरीजों का आंख निकालना पड़ा। कई दूसरे मरीजों की आंखें निकालनी पड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि आई हॉस्पिटल में बीते 22 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था। इसमें करीब 30 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन महज 1 सप्ताह के भीतर ही सभी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे जिलों में जाकर इलाज करवाना पड़ा। वहीं जो लोग इलाज करवाने में सक्षम नहीं थे तो वो लोग हॉस्पिटल पहुंचकर चेकअप करवाए। इस दौरान उन्हें बताया गया कि इन्फेक्शन हो गया है, आंखें हटानी पड़ेगी, अन्यथा दोनों आंखें इन्फेक्शन के चलते खराब हो जाएंगी। सुनिए पीड़ित मरीज क्या कुछ कह रहे हैं। हॉस्पिटल में कई लोगों का आंख का ऑपरेशन हुआ था, वो मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। मेरे साथ एक पीड़ित परिवार है, ये भी यहाँ ऑपरेशन करवाए थे। कब आप क्या हो रहा था जो आपको यहाँ एडमिट करवाया गया था? कुछ कम दिखाई पड़ाई। अच्छा, फिर कम दिखाई दी तो वह सब कल गई कि ले गए यहाँ भर्ती कर दिले। कल तब ऑपरेशन कर फिर और बाद से दिखाइए न पड़ी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो न दिखाई, साफ दिखाई न पड़ी चीज़ से। डॉक्टर क्या बोला है? बोला कि आँख निकलवाना होगा। आँख सही करवाने इस हॉस्पिटल में आए थे? हाँ, आँख निकलवाना ही पड़ेगा। हाँ, वो अलग से कराए ना, एसपीसी ना करे तो कहा कि निकलवाना होगा। परिजन हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या हुआ था इनको और कब आप इस हॉस्पिटल में आए? आज जो घर लेके चले गए, बोले कि 8 दिन के बाद आइएगा। 8 दिन के बाद आज आए हैं तो यहाँ पर ना कोई स्टाफ है और ना डॉक्टर कोई है, तो मजबूरन हमको एसपी सिन्हा के पास ले जाना पड़ा। वो लास्ट में बोले कि आँख मतलब इन्फेक्शन फैल चुका है, दूसरा आँख भी खराब हो जाएगा, इसलिए जो है आँख निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आए थे आँख ऑपरेशन कराने, यहाँ दिखाए तो ये लोग बोले जे कुछ रुपया का बात उठा, जो कुछ पैसा लगेगा। देखा जो पैसा भी खर्चा करेंगे, एक 3500 बोले, एक 2000 ऐसे करके बताए थे। तो हम बोले 3500 वाला हमको कर दीजिए। लेंस फेंस के लटर पटर जो हुआ ये लोग कर दिए, तैयार किए। बोले सोमवार को ऑपरेशन होगा। हम ठीक है, सोमवार को आए, ऑपरेशन हुआ। तो कल के सवेरा नहीं देखे उस टाइम से ये आँख से। ऑपरेशन के बाद क्या दिन हो गया ऑपरेशन हुआ? सोमवार को हुआ, 22 तारीख को सोमवार था ना। अच्छा जी, इसके बाद भी डॉक्टर से दिखवाए हैं? यहीं आए हैं, यहीं आए थे। क्या करते हैं आप? हम वो लोहा कारखाना में काम करते थे। मोतियाबिंद के ऑपरेशन कब आए थे यहाँ पे? 20 तारीख 22 तारीख फिर ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन ठीक है। आई हॉस्पिटल में मानक से ज्यादा ऑपरेशन करने का मामला सामने आया है। मंगलवार की दोपहर को 5 सदस्यीय टीम जांच करने आई हॉस्पिटल पहुंची। इसमें सदर अस्पताल से 3 सदस्यीय टीम व एसकेएमसीएच से 2 टीम पहुंची। टीम में एसीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह के नेतृत्व में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हसीब असगर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नित्य कुमारी शामिल हैं।
वहीं एसकेएमसीएच से माइक्रोबायोलॉजी की एक अलग टीम आई है। इनमें लैब टेक्नीशियन अमरेंद्र कुमार सुमैन, धीरज विवेकशील शामिल हैं। आई हॉस्पिटल में जांच टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। वहीं टीम ने अस्पताल में जांच की। इसके बाद कई मरीजों से बात किया, किस तरह उनका ऑपरेशन किया गया, फिर दिक्कत कैसे हुई, आंख को आखिर क्यों निकालना पड़ा, इसको लेकर कई मरीजों से बातचीत भी किया। वहीं टीम को इस दौरान अस्पताल में मानक से ज्यादा ऑपरेशन का मामला दिखा, जिसके बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की गई। वहीं मरीजों के नाम पते का भी सत्यापन किया गया। मौके से पर पहुंचे आधा दर्जन से अधिक मरीजों को देखा गया। इसके बाद उन्हें एसकेएमसीएच भेजा गया ताकि उनके आंखों का ऑपरेशन किया जा सके। इधर एसीएम में डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में जांच किया जा रहा है। कार्यालय, ओटी व मरीजों से बातचीत की गई है। ओटी के कर्मचारियों व चिकित्सकों से बात की गई है। जांच की जा रही है। ये एक टीम मेरे लीडरशिप में यहाँ पहुँची। मेडिकल कॉलेज से आई के एचओडी और एक उनके अंडर में एक और नौजुवक आई सर्जन, मेरे साथ में मेरे अस्पताल की आई सर्जन हैं और सीनियर डॉक्टर हैं मोहम्मद हसीब असगर साहब, और ये मेरे बड़ा बाबू हैं। ये टीम हमारी यहाँ पहुँची। आ करके पहले उन मरीज़ों से मिला जो यहाँ पर परेशान थे। कुछ लोग यहाँ आ करके अपना रिलीफ खोज रहे थे, कैसे रिलीफ मिलेगा। उन लोगों के लिए पहले हमने लाइजन किया। एचओडी आई एसकेएमसीएच से, और ये मरीजों को पहले वहाँ भिजवाने का प्रबंध किया हूँ। उसके बाद मैं ओटी में गया। ओटी के जगह से माइक्रोबायोलॉजी विभाग एसकेएमसीएच से वहाँ के टेक्निकल लोग आए लैब से, और जितने जगह ज़रूरी समझा गया हमारी टीम के द्वारा वहाँ से स्वैब कलेक्ट किया गया, वो कल्चर में जाएगा। और बाकी चीज़ मैं अभी इसके जो सचिव हैं जालान जी, श्री दिलीप जालान जी, इनसे मैं अभी बात करूंगा। फिर जो डॉक्टर लोग उसमें ऑपरेशन किए उनसे बात करूंगा। ओटी ये लोगों से बात किया, ओटी के असिस्टेंट लोगों से बात किया, और हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। फिर आप लोगों से मरीज और उनके परिजनों से बातचीत हुई है, क्या कुछ सामने आया अभी तक? तो वही हुई ना, वो तो तकलीफ में है ही। वो टेक्निक मेरी बात सुनिए, वो तो तकलीफ में है ना। पहले उनका तकलीफ का टेक्निकल ही समाधान है ना, वो साइंटिफिक समाधान है ना। वो साइंटिफिक समाधान का जो प्रोसीड्योर है सब हम लोगों ने अभी संपन्न किया। अभी इन लोगों को एक एम्बुलेंस यहाँ से ले करके एक स्कॉट के रूप में वहाँ जा कर के सब लाइजन करने के लिए कहा। वो सब लाइजन होकर के उसकी भी मैं रिपोर्ट लूँगा, एचओडी से बात करूँगा, फिर दोबारा फिर सुपरिटेंडेंट एसकेएमसीएच से बात करूँगा। ये सभी मेरे मरीज जो अभी भटक रहे थे वो व्यवस्थित हो गए और इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू हो गया। आज कितने और मरीज आए सर? अभी 6 मिले हैं। एक सेकंड साहब, एक चीज बताइए, कितने लोगों की उस दिन? अभी तो उनका रजिस्टर मैंने मंगाया, उसका फोटोकॉपी लिया, डेट टाइम डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर लोग उनके हैं, उन लोगों से अभी हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात जानेंगे। लगभग अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी हमको एक डॉक्टर लगभग वही है, उसी के करीब है, बस 1-2 घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अभी उस पर सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में कुपोषण से पीड़ित एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। सदर अस्पताल के कुपोषण वार्ड में रात में तैनात कर्मी नदारत रहे। वहीं इलाज कराने पहुंचे 8 माह की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृत बच्ची साहिबगंज इलाके की रानी देवी की 8 माह की पिंकी थी। बताया जा रहा है कि उसका वजन करीब 2.5 kg था। उसका इलाज चल रहा था। वह सोमवार की रात जांच कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन कोई कर्मी नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं अगले दिन उसके परिजन बच्ची को लेकर अपने घर चले गए। घटना को लेकर सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि रात को रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मी नदारत होंगे तो उनके खिलाफ जांच किया जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने पर वेतन तक काटा जाएगा। इधर सोमवार को कुपोषण वार्ड में तैनात नर्स व अन्य कर्मी ने बताया कि जिस बच्ची की मौत हुई है उसे 21 अक्टूबर को भर्ती किया गया था।
फिर 4 नवंबर को डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद फॉलो अप के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे करीब 10 दिन से अधिक लेट से आए। वहीं अचानक उसकी मौत हो गई। पता चला है अभी मैंने उसकी भी जांच एसीएमओ साहब गए थे सुबह में देखेंगे कि अभी चूँकि चले गए फिर ब्लाइंडनेस कंट्रोल की जांच में, तो उन्होंने जांच करके कर लिए हैं। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। रात में एक स्टाफ नहीं था, नहीं, ड्यूटी रोस्टर में है, अगर नहीं थी तो उसकी गलती है, उसका वेतन ही नहीं कटेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे, उसे निलंबित भी करेंगे जरूरत होगा तो। रजिस्टर मेंटेन भी नहीं किया गया है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। मैं सारा चीज़ का इंक्वायरी, मैंने कहा ना कि मैं इंक्वायरी के लिए मैंने कर लिया गया है, लोग भेज गए हैं। उसके बाद हमारे पास जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो मैं क्या एक्शन करूँगा मैं बता पाऊँगा। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं किए जाने को लेकर दर्जनों मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल और बवाल अब एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। सोमवार को हुए बवाल को लेकर मंगलवार को पहुंची जांच टीम अभी जांच कर ही रही थी कि आई हॉस्पिटल के द्वारा लगभग 2 दर्जन मरीजों को ऑपरेशन के लिए दवा डालकर वार्ड में बैठा दिया गया। जांच टीम ओटी में जांच के बाद तत्काल अस्पताल के द्वारा ऑपरेशन नहीं किए जाने की बात कह निकल गई। वहीं जिन 2 दर्जन मरीजों को मंगलवार को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, मरीज और परिजन ऑपरेशन करने और ऑपरेशन के लिए जमा पैसे वापसी की मांग करने लगे। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उचित जवाब नहीं दिए जाने पर मरीज और उनके परिजनों का आक्रोश बढ़ता ही गया। उसके बाद सिविल सर्जन की पहल पर जिन 2 दर्जन मरीजों का रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन के लिए किया गया था, उन सभी को एसकेएमसीएच के नेत्र विभाग में गुरुवार को ऑपरेशन करवाने की बात पर सभी आक्रोशित माने। हम लोग आके पर्ची कटाए हैं। हाँ। पेशेंट को भर्ती किया गया। हमने बोला कि सर पेशेंट ऑपरेशन होगा, सामने वाले बोले हाँ ऑपरेशन होगा, ठीक है। दावा डालते गए। दावा डालने के बाद से अभी भी थोड़ी 12 बजे के आसपास हम डायरेक्टर सर से मिले हैं। डायरेक्टर सर से पूछे कि क्या सर ऑपरेशन होगा? हाँ, आधा घंटा में आपका ऑपरेशन होगा। फिर इन्होंने क्या बोला है कि नहीं अब तो मीडिया वाला आ गई, जांच कमेटी टीम आ गई, प्रशासन आ गई, अब तो ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं, ऑपरेशन कैसे होगा? डॉक्टर का तो दिमाग खराब है और डॉक्टर यहाँ आए ही नहीं है। जी, कितने मरीज होंगे यहाँ? अभी तो 30 मरीज है प्रेजेंट में। ऑपरेशन के लिए बुलाया गया? हाँ, ऑपरेशन के ओटीपी में बैठा हुआ मरीज है। अब क्या बोल रहे हैं लोग? आप लोग बोल रहा है कि घर जाइए और आपको 1 सप्ताह बाद सूचित किया जाएगा, तो फिर आके ऑपरेशन करा के चले। कितना पैसा लिए हैं यहाँ? सब लोग से पैसा 2000 से 3500, 5000, 11000 तक का लोग से लिया गया है। 11,500 रिफंड करने का कोई बात? रिफंड करने के लिए बोल रहा है कि एक एप्लीकेशन डालो, फिर पेमेंट होगा, चेक पेमेंट होगा। हमने तुमको कैश डिलीवरी किया, तुमने मुझे चेक का पेमेंट करो। तो सबका खराब हो ही गया हुआ है। जो अभी पेशेंट के आंख में 9 बजे से दवाई डाला हुआ है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि सब जाओ, तो पैसा दिए हुए जाएंगे कहाँ? आप ऑपरेशन कीजिए, जितना के आंख में दवाई डाले हुए हैं उसका बंद कर दिया है जी। अभी सर्जरी आप नहीं कर सकते हैं, और इसको फिर आप सर्जरी लिख करके परमिशन लेके फिर सर्जरी आप। अभी और पेशेंट है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगा? कोशिश हो रही है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि फिर दूसरे दिन जिस दिन हमारा ओटी खुल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, या तो उस दिन करवा दें या उनको दूसरे जगह कोई उपाय करने का कोशिश हो रही है। डॉक्टर लोगों से बात हो रही है। सर, इसमें किस तरह की लापरवाही देखने को मिली है? लेकिन लापरवाही कहना का ये तो जांच का विषय है। शहर में प्रदूषण और मच्छर के प्रकोप को लेकर वार्ड पार्षदों ने मेयर राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिले में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप और बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर मंगलवार को वार्ड पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवनिर्वाचित मेयर को ज्ञापन सौंप जिले से मच्छर उन्मूलन और बढ़ते प्रदूषण को कम करने की मांग की। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने पार्षदों को आश्वस्त करते हुए बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर फॉगिंग पर तत्काल रोक लगा दी गई है, जिस कारण एंटी लार्वा का छिड़काव वार्ड किया जाएगा। साथ ही बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम के टैंकरों के द्वारा जिन वार्डों में निर्माण कार्य जारी है, वहां पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। शहरी क्षेत्र में डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इधर। इसके कारण मच्छर का जो एंटी लार्वा दवा आती है, वो कड़ाई की तरह उसको बोला गया है कि भाई इसको एकदम आपको सब जगह छिटना ही है। और चूंकि फॉगिंग का अभी हाई कोर्ट या किसी का डिसीजन आया है कि उसमें फॉगिंग आप नहीं करा सकते, पॉल्यूशन बढ़ता है, इसलिए हम एंटी लार्वा पर जोर देंगे कि वो सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर छिड़काव हो, जिससे डेंगू के मच्छर की समस्या नहीं हो, जिसके कारण डेंगू न फैले।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। BMP 6 इलाके में कूड़ा उठा रहे निगम कर्मचारी को स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी, जिसमें निगम कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के BMP 6 इलाके में मंगलवार को कूड़ा उठा रहे नगर निगम के कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि इसमें एक टिपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं एक अन्य कर्मी को भी चोट लगी है। घटना के बाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं 2 दर्जन से अधिक सफाई कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आंदोलन की चेतावनी दी गई। घटना के बाद अस्पताल में भीड़ लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल में मुशहरी थाना के मनिका बिशुनपुर चांद निवासी टिपर चालक जामुन्द्र राय गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कूड़ा उठा रहा एक निगम कर्मी भी घायल हो गया। मामले में टिपर चालक ने बताया कि सुबह में कूड़ा उठाने के लिए शहर में निकले थे। करीब 4 से 5 जगहों पर कूड़ा उठाने के बाद BMP 6 इलाके में पहुंचा, वहां गाड़ी खड़ी कर दिया। इसके बाद एक कर्मी कूड़ा उठाने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति पीछे से खड़ी टिपर में ठोकर मार दिया। टिपर से उतरकर जैसे ही पीछे गए, आरोपी ने बेलचा से पिटाई शुरू कर दिया। इसके बाद वे बेहोश हो गए। वहीं कूड़ा उठा रहा दूसरे कर्मी से मारपीट की गई। घटना के बाद इलाके के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से सदर अस्पताल में लाया गया है। कि वार्ड नंबर 47 में जमुंदर ड्राइवर चालक थे और मुकेश राम लेबर थे।
ये सफाई कार्य कर रहे थे, कचरा उठा रहे थे। गाड़ी चलाने वाला 3 आदमी से गाड़ी पर बैठा हुआ था, वो खुद अनबाइलेंस हुआ और इनके गाड़ी में सट गया। बस इनको ढकेल दिया और इनका बेलचा छीन करके और ड्राइवर को मारा है, जिसको ड्राइवर को यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, हाथ टूटा हुआ है। तो इस परिस्थिति में हम लोग वहाँ संजीवनी हॉस्पिटल में उसका तत्कालिक इलाज करा करके सदर थाना में, सदर हॉस्पिटल में वहाँ बेड पर लाए हैं। गाड़ी के चाबी, मोबाइल सब चीज़ लेकर वो भाग गया। तो हम लोग उनको भर्ती कराए हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ नगर निगम के स्टाफ हैं। हम नगर निगम के यूनियन के नेता हुए अशोक राय, अध्यक्ष कामगार यूनियन नगर निगम मुजफ्फरपुर। हाँ, सिटी साहब आए थे, सिटी साहब वहाँ आए हैं। सिटी साहब वहाँ से अपना गाड़ी से, उनका जो स्कॉर्पियो था उससे हम लोग ले करके यहाँ भेजिन है और उसके घर पर गए हैं, तो वो सब घर से फरार है। हाँ, FIR एकदम होगा। मारने वाले का नाम है विक्रम पटेल, पिता का नाम विशाल पटेल, पिता का नाम विक्रम पटेल और इसका है बबलू पटेल और नागेश्वर महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? BMP 6 चौके पर का। क्या आप लोग का आगे डिमांड? आगे का बात है कि अभी FIR दर्ज होगा, उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद उसको कार्रवाई होना चाहिए, उसका अरेस्ट होगा। समाहरणालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने अपनी लंबित 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। लंबित मांगों के समर्थन में मंगलवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा समाहरणालय परिसर में महासचिव देवन रजक और जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार के संयुक्त नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं मनरेगा जिला अध्यक्ष राम बाबू पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन के समक्ष 6 सूत्री मांगे लंबित हैं, जिसमें दीपावली और छठ जैसी महापर्वों में प्रशासन द्वारा मार्जिन मनी की आपूर्ति नहीं की गई, जिससे जिले के सभी विक्रेताओं में रोष व्याप्त है। अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानी तो जनवरी 2022 से खाद्यान्नों का उठाव और वितरण बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फ्री सामान हम लोग बांटे हैं जन वितरण के माध्यम से, अभी तक हम लोग को मार्जिन मनी नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग बैठक किए हुए हैं। उसके बाद हमारे जन वितरण के प्रणाली लोग जो चुनाव लड़े हैं उसका दुकान दूसरे दुकान में टैग हो गया है, इसलिए हम लोग यह मांग है कि जल्द से जल्द जहाँ पहले था दुकान उसी में सुचारू रूप से चलावे और भिन्न मांग है। मनरेगा वॉच कर्मियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में 1 दिवसीय धरना दिया। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने मंगलवार को जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व मनरेगा वॉच के संरक्षक आनंद पटेल ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि 6 सूत्री मांगों को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि साल के 365 दिन में कम से कम 200 दिन काम दिया जाए तथा दैनिक मजदूरी कम से कम 350 रुपए किया जाए। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक हो और मनरेगा योजना का काम शीघ्र शुरू हो। इसके अलावा बकाया मजदूरी का भुगतान शीघ्र कराए जाने के साथ साथ मनरेगा मजदूरों के शोषण पर विराम लगे। मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी समाहरणालय परिसर में हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। मनरेगा मजदूरों जो हजारों की संख्या में देख रहे हैं, ये अभी आए हुए हैं लोग, ये इनका मूल रूप से ये है जो 2 वर्षों से इन लोगों को मनरेगा में काम नहीं दिया गया है और न ही इनको पैसा दिया गया है। ये कोरोना काल में भी कहिए सरकार के द्वारा जो मजदूरों को पैसा देना चाहिए था, काम देना चाहिए था, वो काम इन लोगों को नहीं मिला है और इसीलिए आज काम मांगने के लिए जिला अधिकारी के नज़दीक ये लोग आए हैं हजारों के संख्या में। और अगर जिला अधिकारी 15 दिनों के अंदर मनरेगा मजदूरों को अगर काम नहीं देता है, अगर पैसे नहीं देते हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए यहाँ जो मनरेगा मजदूर है वो चूल्हा चौकी बकरी और बच्चे सबको ले करके इस समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।